एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाते हैं, जहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से मुलाकात करते नजर आए और अब यहां जो रेस्क्यू टीमें जिन्होंने बड़ा मोर्चा संभाला, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया, लोगों की मदद की, उन सभी से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल आज पहले हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वे करते हुए नजर आए, बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा करते नजर आए और अब यहां पर जो लोकल डाइवर्स हैं जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया पूरा, उन सभी से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए ये यहां पर कई सारी ऐसी फोटोज हैं जो यहां पर लगाई गई हैं, जिनके जरिए बताया जा रहा है कि कौन कौन से इलाकों से, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहे हैं, कौन कौन से इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया टीमों की तरफ से, किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, किस तरह की सिचुएशन बनी, इन सब के सामने क्या चुनौतियां थी, उन सब के बारे में प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए टीमों से। और इस वक्त डॉक्टर थानेश्वर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर, न सिर्फ उन लोगों से बात करते प्रधानमंत्री नजर आए जिन्होंने इस त्रासदी को झेला, बल्कि जिन लोगों ने उनकी मदद की उनसे भी बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थानेश्वर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों ने त्रासदी झेली है और जिन्होंने उनको त्रासदी से बाहर निकलने में मदद की, उन सबसे बात की है। इस समय बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो है सुनील जाखड़, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, इसके साथ तरुण चुग भी उनके साथ उपस्थित है और इसके साथ साथ जो किसान है जिन्होंने त्रासदी झेली है, जिनके घर डूब गए हैं, पूरी फसलें डूब गई हैं, पशु बह गए, उन सबसे प्रधानमंत्री ने ग्राउंड की हालत जानी है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कहा जाता है कि जब तक वो किसी बात की तह पर न जाए तब तक वो विश्वास नहीं करते, इसलिए पहले एरियल सर्वे करने के बाद उन्होंने अब तह तक जाने के लिए सारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, हकीकत क्या है पूरी जानकारी ले। मैं इस समय टिबरी मिलिट्री स्टेशन के सामने हूं। आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। अंदर बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अंदर हैं, पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं वो भी अंदर है, अधिकारी भी हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो है अधिकारी और टीम है वो सारी अंदर है। उन सबसे बातचीत हो रही है और बातचीत करने के बाद कुछ ही समय में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की तरह पंजाब के लिए भी किसी विशेष पैकेज की घोषणा कर दे। हालांकि पंजाब सरकार ने 20,000 करोड़ के पैकेज की, विशेष पैकेज की मांग की है, लेकिन देखना है कि पंजाब की जो हालात है, मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि पंजाब का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो बाढ़ की चपेट में ना आया हो, उन सबको देखते हुए लोगों की उम्मीदें ज्यादा है कि पंजाब हिमाचल से कुछ ज्यादा ही प्रधानमंत्री देकर जाएंगे। क्योंकि फौरी तौर पर देखते हैं प्रधानमंत्री क्या देकर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक एक चीज की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ आई कहां से, किस तरीके से गलती हुई, कौन सा बंद पहले टूटा, रावी नदी में पानी आया, सतलुज में आया, घग्गर में आया, इन दरिया में कहां से पानी आया, किस तरीके पानी आया, जो पानी आया उसका रूट क्या था, वो रूट में क्या उसमें इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी, पानी के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया था, वो सब चीजें प्रधानमंत्री जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मीटिंग चल रही है, अभी अधिकारियों के एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पंजाब सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई है। अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष और जो तरुण चुग है उनके साथ बैठक चल रही है और भी बीजेपी के कई नेता हैं और इसके साथ साथ किसान भी वहां मौजूद है, किसानों से भी बातचीत चल रही है। सबसे बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री देखते हैं किस बात का ऐलान करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री आए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर राहत देकर जाएंगे। जी, जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इससे पहले भी हमने देखा, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार यहाँ दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते रहे, यहाँ जो सिचुएशन बनी उसके बारे में जानकारी भी लेते रहे और फिर तभी से सरकार ने भरोसा दिया था कि हम दोनों ही राज्यों में सरकारों की मदद वहाँ पर जरूर करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन थानेश्वर, अगर करंट सिचुएशन की हम बात करते हैं पंजाब की, अभी क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? पंजाब का फाजिल्का फिरोजपुर के एरिया में थोड़ा पानी है, बाकी सभी एरिया से पानी तो धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो गया लोग, लेकिन पानी के समय जो पोजीशन थी उससे ज्यादा बदतर पोजीशन अब हो गई है, क्योंकि घरों के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, जहरीले कीड़े हैं, स्नेक हैं वहां पर बहुत ज्यादा, तो इसलिए अब परेशानियां याद ही हो गई है। जितने ज्यादा उनके उपकरण थे, इलेक्ट्रिकल उपकरण थे, वो सारे बेकार हो चुके हैं, लाइट नहीं है, इन्वर्टर फूक गए हैं, तो इन सब परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ रहा है। इसलिए अभी जो पोजीशन है उसको देखकर जो समाज सेवी संस्थाओं ने भी जिस चीज की अब जरूरत है उन चीजों को अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है, मलेरिया के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भी कई तरह की ऐसी बीमारियां जिनके
के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पीने के पानी की। हालांकि सरकार ने भी कहा है कि पीने का पानी सभी उबाल कर पिए, लेकिन कितने हद तक उबाला जा सकता है? जिस घर में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ भरा है, चूल्हा नहीं जल पा रहा, आप समझ सकते हैं कि वहां उबाल कर पानी पीना कितना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जो आफ्टर इफेक्ट है बाढ़ के, उनका सामना पंजाब वासियों को करना पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एरियल सर्वे किया और जिस तरीके से अब किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें किसान जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, किसानों ने भी यही मांग की है कि अब गेहूं की बिजाई करेंगे, उसके लिए हमें बीज चाहिए, खाद चाहिए, स्प्रे चाहिए और सारे साधन चाहिए, तो उनकी भी डिमांड चाहिए। तो वो फौरी तौर पर प्रधानमंत्री हो सकता है उनके लिए आज किसी न किसी विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। जी ठीक है थानेश्वर, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।